साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है ईमानदारी अभी भी जिंदा है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में चंदू नाम का एक बालक अपने गरीब माता पिता के साथ रहता था। एक दिन दो भाई अपनी फसल शहर में बेचकर ट्रैक्टर से अपने गांव में आ रहे थे। फसल बेचकर उन्हें जो पैसा मिला वो उन्होंने एक थैली में रख लिया था। अब अचानक से गड्ढा आ गया, ट्रैक्टर उछला और उनकी थैली नीचे गिर गई, जिसको कि वो दोनों भाई देख नहीं पाए और वो सीधे अपने रास्ते पर बढ़ गए। अब बालक चंदू खेल खुलकर रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा था। अचानक से चंदू का पैर किसी वस्तु से टकराया। जब उसने देखा तो पता चला कि वो एक थैली है। जब चंदू ने थैली को खोलकर देखा तो वो थैली नोटों से भरी हुई थी। पैसे देखकर चंदू हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि न जाने ये किसकी थैली है। अब चंदू के मन में विचार आया, अगर मैं इसे यहीं छोड़ गया तो कोई और इसे उठा ले जाएगा। तो चंदू मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी ये थैली है उसे कितना ज़्यादा दुख और कष्ट हो रहा होगा। हालांकि चंदू उम्र में बहुत छोटा था और वो गरीब माता पिता का बेटा था, लेकिन उस बच्चे में सूझबूझ काफ़ी अच्छी थी। वो थैली को उठाकर अपने घर ले आया। चंदू ने थैली को झोपड़ी में छुपा कर रख दिया, फिर वापस आकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि कोई पूछता हुआ आएगा तो पहचान बताने पर मैं थैली उसे दे दूंगा। इधर जब थोड़ी देर के बाद दोनों भाई घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पास थैली नहीं थी। दोनों भाई ये जानकर बड़े निराश हुए, क्योंकि उस थैली में उनके पूरे साल भर की कमाई थी। उन्होंने सोचा कि अगर किसी को वो थैली मिल भी गई होगी तो कोई उन्हें बताएगा नहीं। फिर उनके मन में विचार आया कि शायद वो थैली अभी किसी के हाथ ना लगी हो। ये सोचकर वो दोनों भाई उसी रास्ते पर वापस चले आ रहे थे। अब वो छोटा सा बच्चा चंदू उन्हें रास्ते में मिला। चंदू ने भी उन दोनों भाइयों से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसे शक हुआ कि शायद वो थैली उन्हीं की हो। अब चंदू ने उन दोनों भाइयों को पूछा कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हो। उन दोनों ने बच्चे की बात पर ध्यान नहीं दिया। जब बच्चे ने दोबारा पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो तो उन्होंने कहा, अरे कुछ भी ढूंढ रहे हो, तुझसे क्या मतलब। दोनों भाई आगे बढ़ते जा रहे थे। चंदू भी उनके पीछे चलने लगा। वो समझ गया कि पैसों से भरी हुई थैली इन्हीं दोनों की है। जब चंदू ने उन दोनों को तीसरी बार पूछा तो चिल्लाकर एक भाई ने कहा, अरे तू चुप हो जा, हमें अपना काम करने दे, हमारा दिमाग और ज़्यादा खराब ना कर। अब चंदू को यकीन हो गया कि वो थैली उन्हीं की है। चंदू ने फिर पूछा, क्या आपका कुछ खो गया है। दोनों भाई एकदम से रुक गए और बोले, हाँ। चंदू ने कहा, क्या खोया है। वो बोले कि हमारी पैसों से भरी हुई थैली गुम गई है। चंदू ने कहा, पहचान बताइए। जब उन्होंने पहचान बताई तो चंदू उन दोनों को लेकर अपने घर आ गया। अपनी झोपड़ी में रखी हुई थैली चंदू ने उन दोनों भाइयों को सौंप दी। दोनों भाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं था। चंदू की ईमानदारी पर वो दोनों हैरान थे। उन्होंने इनाम के तौर पर चंदू को कुछ रुपए देने चाहे, पर चंदू ने मना करके बोल दिया, अरे ये तो मेरा कर्तव्य था। दूसरे दिन दोनों भाई चंदू के स्कूल में पहुंच गए। उन्होंने चंदू के अध्यापक को पूरी घटना सुनाते हुए कहा कि हम सभी बच्चों के सामने उस बच्चे को धन्यवाद देने आए हैं। अब अध्यापक ने चंदू की पीठ थपथपाई और पूछा, बेटा, पैसों से भरी हुई थैली के बारे में तुमने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया। चंदू कहने लगा, गुरुजी, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। कदाचित उनका मन बदल जाता तो हो सकता है कि पैसे देखकर वो उसे लौटाने नहीं देते, तो ये दोनों भाई निराश हो जाते। यही सोचकर मैंने अपने माता पिता को थैली के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सभी ने चंदू की बड़ी तारीफ की और कहा, बेटा, तुमने गरीब होकर भी ईमानदारी को नहीं छोड़ा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। साध संगत जी, अनैतिक कमाई थोड़ी देर के लिए सुख तो ज़रूर दे सकती है, जबकि नेकी और ईमानदारी से इकट्ठा किया हुआ धन आपको सुखी और संतोषजनक रखता है, और ये स्थायी भी होता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मदन। मदन अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। मदन रोजाना जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घरों में चोरी करने जाता। पेशे से वो चोर था, लेकिन हर एक इंसान चाहता है ना कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। यही सोचकर मदन ने भी अपने बेटे का एडमिशन, उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया।
मदन का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो 12वीं कक्षा के बाद पढ़ नहीं पाया। अब उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता था। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से केवल 12वीं पास, तो कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता था। अब बेचारा मदन का बेटा बेरोजगार की तरह दिन रात घर पर ही पड़ा रहता। मदन को जब बेटे की चिंता हुई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अपना ही काम सिखा दूं। जैसे मैंने चोरी करके अपना गुजारा किया वैसे ये भी कर लेगा। ये सोचकर मदन एक दिन बेटे को साथ में लेकर चला गया। रात का समय था। दोनों चोरी चुपके एक इमारत में पहुंचे। इमारत में कई कमरे थे। सभी कमरों में रोशनी थी। ये देखकर लग रहा था कि वो किसी अमीर इंसान की हवेली है। मदन बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहाँ पहले भी कई बार चोरी की है और यहाँ पर बहुत पैसा मिलता है। लेकिन मदन का बेटा लगातार हवेली के आगे लगी हुई लाइट को ही देखे जा रहा था। मदन बोला, अब देर ना करो, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। लेकिन मदन का बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को देख रहा था और वो करुण स्वर में बोला, पिताजी मैं चोरी नहीं कर सकता। मदन ने कहा, क्या तेरा दिमाग खराब है? जल्दी अंदर चल। मदन का बेटा बोला, पिताजी जिसके यहाँ से हमने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधकार है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से इनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंधेरा था और आज भी है। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूँगा और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में भी रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। मदन की आंखों से आंसू बह निकले। उसके बेटे की पढ़ाई आज उसे सार्थक होते हुए दिखाई दे रही थी। साथ संगत जी, बेईमानी और चोरी से इंसान थोड़ी देर के लिए सुखी ज़रूर हो जाता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से पके हुए पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि आप समाज में सर उठाकर चल सके। एक बार की बात है कि मोहन जी कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गए। कैशियर ने उन्हें पैसे दे दिए। अब मोहन जी ने चुपचाप पैसे अपने बैग में रखे और घर चल दिए। उन्होंने 1,40,000 रुपये निकलवाए थे और कैशियर ने उन्हें गलती से 1,40,000 रुपये के बजाय 1,60,000 रुपये दे दिए थे। और ये बात मोहन जी को पता लग गई थी, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने पैसे नहीं गिने और उन्हें कैशियर की ईमानदारी पर भरोसा है। उन्होंने चुपचाप पैसे बैग में रख लिए। अब पैसे बैग में रखते ही उन अतिरिक्त 20,000 रुपयों को लेकर मोहन जी के मन में उधेड़ बुन शुरू हो गई। एक बार उनके मन में विचार आया, मैं ये पैसे लौटा दूं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को ज़्यादा पैसे दे देता हूँ तो मुझे कौन लौटाने आता है। उनके मन में बार बार विचार आया कि पैसे लौटा दूं, लेकिन हर बार उनका दिमाग पैसे ना लौटाने की कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता था। अब इंसान के अंदर केवल दिल और दिमाग नहीं होता, परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती हुई अंतरात्मा भी होती है। मोहन जी की अंतरात्मा रह रहकर उन्हें कचोटने लगी। उन्हें अंदर से आवाज़ आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फ़ायदा उठाने से नहीं चूक रहे हो और ऊपर से तुम बेईमान ना होने का नाटक भी कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? मोहन जी की बेचैनी बढ़ती गई। अचानक ही उन्होंने बैग में से 20,000 रुपये निकाले और वो बैंक की ओर चल दिए। उनकी बेचैनी और तनाव अब घटने लगा। वो खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। अब वैसे तो वो बीमार नहीं थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी। बैंक में लौटकर मोहन जी ने वो 20,000 रुपये कैशियर को लौटा दिए। कैशियर ने चैन की सांस ली और उसने मोहन जी को धन्यवाद देते हुए एक 500 रुपये का नोट मोहन जी की तरफ बढ़ाया और कहा, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी तरफ से आप अपने बच्चों के लिए मिठाई ले जाइएगा, मना मत कीजिएगा। मोहन जी ने उस कैशियर को कहा, अरे भाई धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए, आभारी तो मैं हूँ तुम्हारा, और आज मिठाई भी मैं ही खिलाऊंगा। कैशियर ने पूछा, भाई साहब आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिलाओगे? मोहन जी ने कहा कि इन 20,000 रुपयों के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन का एक मौका मिल गया। अगर आपसे ये गलती ना हुई होती तो ना मैं द्वंद्व में फंसता और ना ही उससे निकल कर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। ये बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया।
इस दुर्लभ मौके के लिए आपका आभार। साथ संगत जी, ईमानदारी का नाटक करना और ईमानदार होना, इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।